बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद है। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है, चैप्टर 2 है और इसकी एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। 2.4 को आपने लॉन्ग के एज अ लॉन्ग जो है वो प्रिपेयर करना है बोर्ड के लिए। यूज़ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जो एक्सपोनेंशियल यानी कि जो पावर के लॉ हैं वो हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव है तो उस सारी पावर को आप पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने का ये मेथड है कि हम जो है वो रिवर्स कर देते हैं, यानी कि उनका रेसिप्रोकल लेके उसकी पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास सारी पावर जो है वो नेगेटिव हैं। तो ये नेगेटिव है तो इसको नीचे में लेके जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 2/3। और ये भी नेगेटिव है तो ये नीचे आएगी, तो इसकी सिर्फ पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा रिवर्स के साथ। अब ये नेगेटिव है तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो सिंपली हमारे पास सारी जो वैल्यूज हैं, सारी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हो गई। फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर लिया, सिंपली जो फर्स्ट स्टेप बनता था। अब जितनी भी इनकी जो न्यूमेरिकल डाटा है, सारी वैल्यूज़ को उनका हमने क्या ले लेना है, हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल दे जाना है सबका। सबसे पहले 196 का लें, लास्ट पे 6 है तो 2 से ये हो सकता है। 2 9 18, 1 कैरी, 2 8 16, 2 4 8, 1 कैरी आ जाएगा, 2 9 18। उसके बाद 7 7 49 एंड 7 1 7। तो ये हमारे पास 196 का आ गया। अब 243 का जो है वो हम करते हैं। 243 2 से नहीं हो सकता तो ये 3 पे होगा क्योंकि लास्ट पे ये 3 है। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। 32, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो जितने भी ये सारी फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, मैं यहाँ पे इनकी जगह प्लेस कर दूंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी यहाँ पे। अब आपने करना क्या, पावर के अकॉर्डिंग ना इनको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 1/2, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ 1/2 इस सारे स्क्वायर रूट को, और 2 की पावर कर दूंगी 2। पेयरिंग कर रहे हैं तो पेयरिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास 7/7 की भी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये हो गया, इन दोनों का जो मैंने पावर ली है वो इसके अकॉर्डिंग लिया। अब आपने जो इनकी पावर लेनी है वो इसके अकॉर्डिंग लेनी है जो डिनोमिनेटर में है पावर में। तो 3 है तो पहले आप 3 का एक अलग से पार्ट बना लोगे, उसका अलग से पेयर 3 और बाकी जो बचा 3 ये दोनों मैंने सेपरेट कर दिए। एक मैंने बनाया इसके अकॉर्डिंग, जो बाकी बचा वो एज इट इज़ आ गया। फिर अब इस 5 को, ये 5 के अकॉर्डिंग मैं इसकी पावर बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 जितने 5 हैं वो लिख के इसकी पावर 5 और 1/5। तो अब क्या करना है, अब इस पावर को सबके साथ, सब पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी अंदर वैल्यूज़ हैं। बेस 2 पावर 2 1/2 पावर मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ। अब इसके साथ भी होनी है, मल्टीप्लाई बाय 7 2 पावर में 1/2 जो उसका स्क्वायर रूट था। इसी तरीके से ये 3 रेज़ टू पावर 3 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 पहले से ही है और 2/3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब जितनी भी पावर्स कट हो रही हैं वो हम कट कर देंगे। 3 से कट गया, 5 से कट गया, बाकी जो बचा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। बाकी हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 7/3 रेज़ टू पावर 2 3। अब ये जो है ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया, और ये जो है 3 रेज़ टू पावर 2 4/3। तो यहाँ लिखेंगे हम 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी। 3 रेज़ टू पावर 4/3 आ गया। अब ये 2 इससे कट जाएगा, बाकी बचा हमारे पास 7, 3 3 9। और अब इसको हमने सॉल्व करना है 4/3 को, तो इसको कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो इजी वे है ना, वैसे तो इसके बड़े ज़्यादा वेज होंगे, लेकिन जो इजी वे है आप इसको क्या करें, इसका सिंपली डिवीजन करें। जो पावर में है, पावर में हमारे पास है 4/3, तो 4/3 के अकॉर्डिंग आपने 3 बाहर रखना है और 4 अंदर रखना है। 3 1 3, 4 में से 3 निकाला 1। और अगर आप इसको डबल फ्रैक्शन में करें तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, मीन्स कि इनकी जगह चेंज हो जाती है। तो ये 1 आ जाएगा साइड पे, ये 3 आ जाएगा नीचे और ये 1 चला जाएगा ऊपर। इसका मतलब है अगर मैं इस पावर की जगह यहाँ लिख देती हूँ 1/3, तो कैसे होगा हमारा 9। इसका मतलब है कि ये जो 1 है हमारा, पे 1 की वजह से इस 1 को हम सेपरेट कर देंगे पावर के साथ, और इस 1/3 को सेपरेट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 + 1/3 करने से फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 3 आया। 1 का डबल कहाँ तक पढ़े, 3 आए।
3 तक, तो 3 1 ज़ा 3 + 1, तो फिर से हमारे पास क्या आ गया 4/3। तो ये उसी का जो है वो सिंपली फॉर्म है। तो अगर मैं इसको 1 + 1/3 करूँ, तो जैसे हमारे पास बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उनको ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से हम इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको स्प्लिट किया, 1 के अकॉर्डिंग 1 3 3 1, और एक पावर जो है वो अलग से हो गई। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई और करूँ, 3 9 ज़ा 27, और इसको मैं करूँ रूट की फॉर्म में, तो ये इसका जो है वो इंडेक्स 3 बनता है। ये वाला 3 यहाँ आ जाता है और ये 3 बेस में एज इट इज़ आ जाता है।